बार बार बेल बजाने पर भी गेट नहीं खुला, ना ही अंदर कोई हलचल हुई। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। इस मर्तबा वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया, एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेटर ने जल्दी से आकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, सर कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। मैंने बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, हाँ मैडम अंदर हैं, उनका हस्बैंड बाहर गया है, ये कह कर कि थोड़ी देर में आता हूँ, पर अभी तक आया नहीं, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने विजिटर्स रजिस्टर खोलकर कमरा नंबर 303 के कस्टमर का फ़ोन नंबर निकाला और उसे फ़ोन मिला दिया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। इससे वह घबराया। उसने यह बात मैनेजर को बताई, साथ ही यह भी बताया कि चाय नाश्ते के बर्तन अंदर है, वेटर से मैंने ही भिजवाया था। बात चिंता की थी। वेटर, रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर तुरंत खड़े हो गए। कमरा नंबर 303 के सामने जाकर मैनेजर ने भी वही किया जो वेटर कर चुका था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला और नहीं कमरे के अंदर कोई हलचल हुई, तो उनके मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। वे समझ गए कि कमरे के अंदर ज़रूर कोई गड़बड़ है। कमरे में ठहरा आदमी थोड़ी देर में आने को कहकर गया था, लेकिन आया नहीं। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया था। मैनेजर ने कमरे की दूसरी चाबी मंगाकर कमरा खोला तो अंदर का मंजर देखकर होश उड़ गए। कमरे के बेड पर कस्टमर के साथ आई युवती मरी हुई पड़ी थी। मतलब उसके साथ आया युवक उसकी हत्या करके फरार हो गया था। होटल नटराज उज्जैन का जाना माना होटल था। इस होटल में इस तरह की पहली घटना थी, इसीलिए होटल के सभी कर्मचारी परेशान हो गए। होटल के अन्य ग्राहकों को जब इस बात की जानकारी हुई तो सब घबरा गए। जरा सी देर में होटल के कमरा नंबर 303 के सामने कस्टमर्स की भीड़ जमा हो गई। मामला हत्या का था। होटल के प्रबंधक, मालिक और पुलिस को खबर देना जरूरी था। मैनेजर दुर्गेश पटेल ने फ़ोन से इस मामले को सूचना थाना नानाखेड़ा के साथ होटल के मालिक को दे दी। सूचना पाते ही थाना नानाखेड़ा के प्रभारी ओपी अहिर पुलिस टीम के साथ होटल नटराज पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इस वारदात की जानकारी आला अफसरों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। रूम नंबर 303 होटल की तीसरी मंजिल पर था। थाना प्रभारी ओपी अहिर ने देखा, जिस लड़की का शव बेड पर खून में सना पड़ा था, उसकी उम्र 20-22 साल के आसपास थी। उसकी हत्या बड़ी बेदर्दी से की गई थी। दृश्य खौफनाक थी और मार्मिक भी, जिसे देख पुलिस टीम भी स्तब्ध थी। पूछताछ में होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल ने ओपी अहिर को बताया कि मृतका जिस युवक के साथ आई थी, उसकी भी उम्र 23 साल के आसपास होगा। उसके साथ आई लड़की के कंधों पर एक कैरी बैग था। देखने में वह किसी कॉलेज की स्टूडेंट लगती थी। उन्होंने शाम तक के लिए कमरा बुक करवाया था। कमरा बुक करवाते समय उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। कमरा बुक करवाने के 1.5 घंटे बाद युवक यह कहकर बाहर निकला था कि मैडम अंदर आराम फरमा रही हैं, उनका ख्याल रखना, वह किसी काम से बाहर जा रहा है। उसके जाने के कुछ समय बाद वेटर नाश्ते और चाय की प्लेट लेने गया तो मैडम ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी कोशिशों के बाद हमने कमरे की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला। मैनेजर ने बताया, मृतका के साथी के बारे में कोई जानकारी है तो बताइए, पुलिस टीम ने पूछा। मैनेजर ने कहा, जी हाँ सर, उसका पूरा ब्यौरा विजिटर रजिस्टर में दर्ज है। और मैनेजर दुर्गेश पटेल ने रजिस्टर लाकर पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस टीम ने विजिटर्स रजिस्टर देखकर उस युवक का नाम पता ले लिया। युवक का नाम सुभाष पुरवाल था और युवती का नाम तनु परिहार। दोनों के परिवार वालों को मामले की जानकारी देकर उन्हें होटल नटराज बुला लिया गया। खबर मिलते ही दोनों के परिवार वाले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में होटल पहुंच गए। तनु परिहार के परिवार वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। पुलिस टीम ने उन्हें सांत्वना देकर संभाला। थाना प्रभारी ओपी अहिर ने अपने सहायकों के साथ
नृत्यिका तनु परिहार के शव का निरीक्षण किया। तनु का शरीर बुरी तरह जख्मी था। उसके गले पर एक और पेट में 3 गहरे घाव थे जो किसी तेज धार हथियार से वार करने से आए थे। मृतका के शव का बारीकी से निरीक्षण करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिक कार्रवाई से निपटकर थाना प्रभारी थाने लौट आए। तनु परिहार की मां को भी वो अपने साथ ले आए थे। उसकी मां की तहरीर पर सुभाष पुरवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। परिवार से पूछताछ करने के साथ साथ सुभाष के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया। साइबर सेल की कोशिश से 24 घंटे में सुभाष को आगरा में खोज निकाला गया। आगरा गई पुलिस टीम सुभाष पुरवाल को अरेस्ट कर उज्जैन ले आई। थाना प्रभारी ओपी अहिर के सामने आते ही सुभाष पुरवाल ने बिना किसी मुशक्कत के अपना अपराध कबूल कर लिया। 23 वर्षीय सुभाष साधारण लेकिन गबरू शरीर का नौजवान था। उसके पिता का नाम आत्माराम पुरवाल था जो मूल रूप से गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे। सालों पहले आत्माराम ने रोजगार की तलाश में उज्जैन आ गए थे। बाद में वह अपने परिवार को भी उज्जैन ले आए और नानखेड़ा इलाके में बस गए। वह ऑटो रिक्शा चलाते थे। सुभाष आत्माराम का इकलौता बेटा था। वह कुछ जिद्दी स्वभाव का था। सुभाष पुरवाल हट्टा कट्ठा जवान था। फैशन प्रस्त के साथ साथ दिल फेंक भी। पढ़ाई लिखाई में कभी उसका मन नहीं लगा। उसने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। पढ़ाई बंद हो जाने के बाद उसने पिता की तरह ही ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। सुभाष पुरवाल जहाँ रहता था उसी के सामने वाले मकान में ऋषि परिहार का परिवार रहता था। उनका अपना 5 मेंबर वाला परिवार था। भरण पोषण के लिए उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी। घर की आर्थिक हालात अच्छा नहीं था। दुकान से किसी तरह दाल रोटी चल जाती थी। अपने 3 भाई बहनों में तनु सबसे बड़ी थी। पिता ऋषि परिहार का स्वर्गवास तभी हो गई थी जब तनु बहुत छोटी थी। पति के निधन के बाद बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मां आशा देवी के कंधों पर आ गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आशा का छोटा बेटा 7वीं में और दूसरा 9वीं क्लास में पढ़ते थे। बेटी तनु बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी। तनु जितनी स्वस्थ, सुंदर और चंचल थी उतनी ही सुशील, शब्द और सरल स्वभाव की भी थी। वैसे तो आमने सामने रहने के कारण तनु और सुभाष शुरू से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार 5 साल पहले 17-18 साल की उम्र में होने शुरू हुए। तनु परिहार के उभरते यौवन और सुंदर को देख सुभाष उसका दीवाना हो गया था। यही हाल तनु का भी था। जब तनु कॉलेज जाने के लिए निकलती सुभाष अपना ऑटो लेकर उसकी राह में आ खड़ा होता। तनु को अपने ऑटो में बैठाकर वह उसके कॉलेज ले जाता और फिर उसे कॉलेज से लेकर उसके घर के करीब छोड़ देता। बीच के समय में वह सवारियां ढोता, लेकिन तनु के कॉलेज के समय वह सवारियां नहीं लेता था। बीच बीच में जब भी मौका मिलता दोनों साथ साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। जैसे जैसे समय गुजरता रहा दोनों शादी करके अपना अलग संसार बसाना चाहते थे। घटना के 1 महीने पहले 9 जुलाई 2020 को दोनों ने उज्जैन कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद 13 जुलाई को चिंतामणि ग्रेस मंदिर जाकर दोनों विधि विधान से शादी के बंधन में बंध गए थे। सुभाष ने इस बात की जानकारी अपने परिवार को दे दी थी। परिवार वालों ने उसका यह रिश्ता मान भी लिया था, लेकिन तनु ऐसा नहीं कर पाई। भावनाओं में बहकर उसने सुभाष से शादी तो कर ली थी, लेकिन इस पर उसकी माँ की ममता और प्यार भारी पड़ रहा था। उसे जब पता चला कि माँ उसके लिए अच्छा लड़का तलाश रही है तो उसे लगा कि माँ का दिल दुखाना ठीक नहीं है। इसीलिए उसने अपनी शादी का राज छिपाए रखना ही ठीक समझा। जब सुभाष को पता चला कि तनु की माँ उसके लिए लड़का ढूंढ रही है, वह पत्नी होने के नाते तनु पर साथ रहने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब तनु इसके लिए तैयार नहीं हुई तो सुभाष का सब्र टूट गया और उसने तनु के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसकी सोच थी कि तनु उसकी दुल्हन है
और उसी की रहेगी। इसके लिए उसने एक तेज धार वाला चाकू खरीद कर अपने पास रख लिया था। तनु को मैसेज भेजकर कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलवाया। सुभाष के इरादों से अनजान तनु ने अपना कोचिंग बैग और पानी की बोतल उठाई और माँ से कोचिंग के लिए कहकर सुभाष से मिलने पहुंच गई। सुभाष अपने ऑटो से होटल नटराज ले गया। होटल में कमरा बुक करके दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में आकर सुभाष ने पहले चाय नाश्ता मंगवाया, फिर तनु से साथ रखने वाली बात छेड़ दी, जिसे लेकर दोनों में बहस हो गई। सुभाष ने तनु को आड़े हाथों देते हुए कहा कि जब हमारी शादी 2 बार हो चुकी है तो तीसरी बार शादी की जरूरत क्यों और किस लिए। तनु ने जवाब दिया, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दूंगी। माँ पहले से बहुत दुखी है, मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैं माँ के देखे हुए लड़के से साथ शादी करूंगी। सुभाष का चेहरा लाल हो गया। क्रोध में उठकर उसने कमरे में टहलते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी थी, मेरी ही रहोगी। कहते हुए सुभाष ने छिपा कर लाए चाकू को बाहर निकाला और तनु के गर्दन पर सीधा वार कर दिया। वार इतना तेज था कि तनु की आधी गर्दन कट गई। तनु चीख कर बेड पर गिर गई। उसके बेड पर गिरने के बाद गुस्साए सुभाष ने उसके पेट में 3 बार और चाकू घोंप दिया। कुछ मिनट तड़पने के बाद जब तनु के जान निकल गई तब सुभाष ने उसका फ़ोन उठाया और बहाना बनाकर होटल से निकल गया। वहाँ से निकलकर वह अपने ऑटो से शाजापुर बस अड्डा पहुँचा, फिर वहाँ से बस पकड़कर अपनी मौसी के यहाँ आगरा चला गया। सुभाष पुरवाल से लंबी पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने तनु परिहार हत्याकांड से संबंधित चाकू, तनु का मोबाइल फ़ोन और ऑटो रिक्शा को अपने कब्जे में ले लिया। सुभाष को जिला सत्र न्यायालय के जज के सामने पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।